हेलो एवरीवन, रेशो में आगे बढ़ते हैं। रेशो में अगला टॉपिक है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। सबसे पहले हम लोग एलिगेशन पढ़ेंगे। एलिगेशन को सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एलिगेशन होता क्या है, एलिगेशन को अप्लाई कहाँ करना है। उसके बाद एलिगेशन के क्वेश्चंस करेंगे रेशो के बेस पे, ताकि उसको हम फर्दर और ज़्यादा समझ सकें। फर्दर हम चलेंगे उसके बाद एलिगेशन का यूज़ कहाँ होगा, मिक्सचर में। मिक्सचर के अपने मेथड होते हैं सॉल्व करने के, साथ में मिक्सचर में हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आगे भी हम एलिगेशन को फर्दर प्रॉफिट लॉस टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी यूज़ करेंगे। आज की वीडियो में समझते हैं कि एलिगेशन का यूज़ क्या है, इसको अप्लाई कैसे करना है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं और हम कैसे कैसे एलिगेशन मेथड को मॉडिफाई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है समझने के लिए कि एलिगेशन लगाना कहाँ। तो अभी इसको देखो, इस क्वेश्चन को, इसमें इसने आपको क्या दिया है कि शुगर है जिसका रेट 15 रुपये है, दूसरी शुगर है जिसका रेट 20 रुपये है। उसने दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो शुगर आई उसका जो रेट है वो 18 पर केजी है। मुझे क्या निकालना है कि मैंने दोनों शुगर को किस रेशियो में मिक्स किया। अभी देखो, पहले उसकी बात करते हैं। पहले वाला कितना है मेरा, 15 रुपये प्राइस जो है इसका। दूसरे वाले का प्राइस कितना है, 20 रुपये। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या क्वांटिटी ली है। मैं पहले की क्वांटिटी x ले लेता हूँ, दूसरी क्वांटिटी y ले लेता हूँ। अगर 15 रुपये के हिसाब से x केजी लिया तो टोटल कितना आ गया, 15x। 20 रुपीज़ प्राइस है, मैंने y केजी लिया, कितना आ गया, 20y। अब उसने क्या बोला, दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों को मिक्स करने के बाद 18 रुपये रेट आया उसका, और x और y क्वांटिटी है तो x प्लस वाई क्वांटिटी हो गई। तो टोटल कितना आएगा, 18 इंटू एक्स प्लस वाई। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों को मिक्स करने के बाद ही 18 आया है मेरा। अब यहाँ से मुझे x और y की रेशियो निकालनी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 15x प्लस 20y इक्वल टू 18x प्लस 18y। यहाँ से मेरा आएगा 18x माइनस 15x, यहाँ से आएगा 20y माइनस 18y। यहाँ से अगर मैं y कॉमन लूँ तो 20 माइनस 18 आएगा, यहाँ से x कॉमन लूँ तो 18 माइनस 15 आएगा। अगर मैं x बाय y की बात करूँ तो x बाय y मेरा आएगा 20 माइनस 18 और 18 माइनस 15। ये मेरी क्या आ गई, रेशो आ गई। इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो ये मेरा 2/3 आ गया मेरा आंसर। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं आया। मैं यहाँ पे क्यों रुक गया, क्योंकि आपको एलिगेशन समझाना है। ये जो आपके नंबर दे रखे हैं 15, 20 और 18, इन्हीं की कैलकुलेशन की हेल्प से मैं दोनों की क्वांटिटी का रेशियो निकाल सकता हूँ। कब निकाल सकता हूँ, जब दोनों को मैं क्या करूँगा, मिक्स करूँगा। और जब दो क्वांटिटी को आपस में मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद जो उनकी रेशियो निकलती है वो इन्हीं 3 नंबरों की कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हो। तो उनको निकालने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इन नंबरों की और एक्स वाई की, जहाँ से आप देख के कैलकुलेट कर सकते हो कि रेशियो कितनी आएगी। उसी मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ एलिगेशन। कुछ नहीं होता आपका एलिगेशन, सिर्फ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है चीज़ों को समझने की, उनको, ताकि आप अच्छे से कर पाओ। करना कैसे है आपको बताता हूँ मैं। एक ऐसा ग्राफ सा बनता है आपका, ठीक है। आपको x और y की रेशियो निकालनी है। जब जिन दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, आपको उनकी क्वांटिटी की रेशियो निकालनी है। देखो, अभी हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें की रेशियो आप निकाल सकते हो। फिलहाल समझने के लिए अभी इस पे ध्यान दो कि आप क्वांटिटी की रेशियो निकाल रहे हो। उस क्वांटिटी की रेशियो किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, दोनों का प्राइस आएगा। पहले का 15, दूसरे का 20। ये 15 यहाँ आएगा और 20 यहाँ आएगा। और जो एवरेज है, मीन यहाँ पे आएगा, कितना है, 18। फिर से बताता हूँ आपको मैं। पहले का प्राइस 15 है, दूसरे का प्राइस 20 है। दोनों को मिक्स करने के बाद प्राइस 18 है। वो मैंने तीनों वहाँ पे डाल दिए। मीन आपका यहाँ पे आएगा और मीन वैल्यू आपकी इन दोनों के बीच में रहेगी। आप प्रैक्टिस ये रखो हमेशा, ये जो वैल्यू लेफ्ट वाली है वो मीन से छोटी हो और जो राइट वाली वैल्यू है वो मीन से बड़ी हो, ठीक है। मतलब कि आप ये जो नंबर लोगे, इसको x अगर मान लूँ, इसको अगर मैं a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो प्रैक्टिस ये रखो आपकी कि a लेस देन, इसको अगर मैं AW मान लेता हूँ, AW मतलब वेटेड एवरेज। तो ऐसी प्रैक्टिस रखो आप करने की। आप वैसे घुमा के भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने नंबर यहाँ पे डाल दिए। अब मुझे रेशियो निकालनी है। रेशियो निकालने का मेथड क्या है आपका,
20 में से 18 और 18 में से 15 माइनस करना है आपको। वहाँ पे आप कितना ईजिली कर सकते हो, आपको बड़ी में से छोटी हट माइनस करनी है। 20 में से 18 गए 2, बड़ी में से छोटा माइनस करना है। 18 में से 15 गए 3, 2:3 आपका सीधा आंसर आ गया। वहाँ पे आपको कुछ नहीं किया, आपने यहाँ कितनी कैलकुलेशन की, वहाँ आपने कुछ नहीं किया, एक ग्राफ सा बनाया, ऊपर आपने वैल्यू डाल दी, नीचे मीन वैल्यू डाल दी। बड़ी में से छोटी घटाई यहाँ पे आएगी, बड़ी में से छोटी घटाई यहाँ पे आएगी, वही रेशियो आपकी क्वांटिटी की रेशियो आएगी। तो आपका 2:3 आपका आंसर आ गया। अब स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ये नंबर मैं कहाँ डालूँ, यहाँ डालूँ, यहाँ डालूँ, यहाँ डालूँ। तो यहाँ आपका हमेशा मीन आएगा, वो तो फिक्स है आपका। यहाँ क्या डालने पे यहाँ पे क्या आएगा, वो पहली चीज़ है एलिगेशन में जो बहुत ज़रूरी है। अभी देखो ये 15 क्या था आपका, 20 क्या था आपका, ये रेट था पर केजी, तो पर में क्या लगा हुआ है केजी, केजी क्या होता है क्वांटिटी, तो ये आपकी क्वांटिटी आएगी, ये आपकी क्वांटिटी की रेशियो आएगी। अगर ऊपर यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैं मीटर पर सेकंड लूँ, मीटर पर सेकंड क्या होता है मेरा स्पीड, मतलब अगर मैं स्पीड निकालता हूँ, दो अलग अलग स्पीड का एवरेज निकालता हूँ और मुझे इनके टाइम का रेशियो निकालना है, तो मैं यहाँ से टाइम निकाल सकता हूँ। स्पीड से टाइम क्यों आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड की एलिगेशन से सेकंड आएगा। मीटर पर सेकंड क्या है स्पीड, सेकंड क्या है टाइम। समझ आया। अगर मैं सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ, वो भी मेरा क्या होता है पर केजी होता है, वहाँ से भी आपकी किसकी रेशियो आएगी, क्वांटिटी की रेशियो आएगी। ठीक है, तो कुछ तो आप यूनिट देख के पता लगा सकते हो, कुछ ऐसे भी होंगे जो आप यूनिट देख के पता नहीं लगा पाओगे, वो आप 3-4 केस ही ऐसे अलग से होते हैं, आप क्वेश्चन करोगे आपको समझ आ जाएगा। तो आपके एलिगेशन में जो पहली बात याद रखने वाली क्या है, पहली बात याद रखने वाली यही है कि पहला आप यूनिट देख लो। यूनिट में जैसे किलोग्राम पर रुपीस पर किलोग्राम है, तो ये वाली जो आपकी होगी ये आपकी रेशियो आएगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपके प्रॉफिट की, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, अगर मैं प्रॉफिट में लगाता हूं एलिगेशन, अगर मैं प्रॉफिट में एलिगेशन लगाता हूं तो मेरे पर रेशियो किस चीज़ की आएगी। प्रॉफिट किस पे निकालते हो आप, प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100। आप पर CP निकालते हो ना, प्रॉफिट जो प्रॉफिट है आपका पर CP निकलता है, तो नीचे किसकी रेशियो आएगी, CP की रेशियो आएगी। अगर मैं बात करूँ एवरेज स्टूडेंट इन ए क्लास, क्लास में मेरे पास एवरेज मार्क्स दे रखे हैं बॉयज़ के या गर्ल्स के, ये बॉयज़ के हैं या गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं, मेरे पास एवरेज मार्क्स की रेशियो आ गई, सॉरी मीन आ गया। यहाँ से जो रेशियो किसकी आएगी, एवरेज मार्क्स की अगर बात करूँ मैं, अगर मैं बात करूँ 72 एवरेज मार्क्स है बॉयज़ का, तो मैं बोल सकता हूँ कि 72 पर बॉय मार्क्स हैं, एक बॉय के 72 मार्क्स हैं, तो मतलब कि जो मेरी रेशियो निकल के आएगी वो नंबर ऑफ स्टूडेंट की आएगी, वो बॉयज़ या गर्ल्स जो भी होंगे। दोनों तरफ बॉयज़ हुए तो बॉयज़ आएंगे, बॉयज़ गर्ल्स हुई तो बॉयज़ गर्ल्स आएंगी, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स आएगी। तो आप इसको नंबर ले लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट। समझ आया आपको। पहला सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है आपका एलिगेशन में कि आपको एलिगेशन लगाना किस पे है, उसी के बाद ही हम आगे क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका स्पीड आया तो टाइम की रेशियो आएगी, अगर आपका प्राइस आया तो क्वांटिटी की रेशियो आएगी, एवरेज मार्क्स आया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की रेशियो आएगी, प्रॉफिट आया तो CP की रेशियो आएगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके जो आप यूनिट से पता लगा सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो कि वैल्यू निकल किस पे रही है। जैसे प्रॉफिट आपका CP पे निकलता है तो आप CP की रेशियो निकाल पाओगे। तो ऐसे बेसिक्स आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ, वैसे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको आइडिया खुद ब खुद लग जाएगा कि एलिगेशन लगना किस पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन करने के बाद, हर क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करने के बाद हम एक नई चीज़ सीखेंगे। जैसे हमने ये चीज़ सीखी है ना, तो ऐसे ही एलिगेशन में 3 से 4 बातें सीखने वाली हैं, हम 1 बाय 1 करेंगे। क्वेश्चन करते हैं अगला। ये आपका सेम क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे मुझे उसने क्या दिया है, प्राइस दे रखे हैं, और प्राइस से किसकी रेशियो आती है, क्वांटिटी की। छोटा प्राइस यहाँ लिखूंगा मैं, बड़ा प्राइस यहाँ लिखूंगा। दोनों का मीन कितना है 12। 13 में से 12 गया 1, 12 में से 10 गया 2, तो 1:2 आपका आंसर आ गया, जिस रेशियो में मैं उन दोनों क्वांटिटी को मिक्स करूंगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें
आपको उसने पहले वाले की जो प्राइस है वो मिसिंग है इसमें, तो इसको कैसे करेंगे? मेथड आपका सेम रहेगा। आपका पहले वाले का कितना है 10 पर केजी, दूसरे वाले का कितना है 13 पर केजी, और यहाँ पे उसने आपको एवरेज कितना दिया है 12 पर केजी। 13 में से 12 गया 1, 12 में से 10 गया 2। देखो रेशियो आपके पास आ गई। पिछला क्वेश्चन आपका सिर्फ यहाँ तक था कि आपको रेशियो निकालनी है। यहाँ पे उसने आपको क्या बोला है कि पहले वाले का 5 किलो है, दूसरे वाले का x किलो है। इसका कितना किलो है मेरे पास, सॉरी 10 वाले का है x kg और इसका कितना है 10 kg। अगर 2 की वैल्यू 10 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? नहीं, ये गलत कर दिया, ये 5 kg है आपका, ठीक है। अगर 2 की वैल्यू आपकी 5 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी 2.5 kg। तो आपने 2.5 kg मिक्स किया है जिसकी वजह से आपका एवरेज प्राइस 12 आ गया। देखो एलिगेशन से कितना इजी हो गया। यहाँ आपने दोनों प्राइस रखे, यहाँ आपने मीन प्राइस रखा। वहाँ से आपकी 13 में से 12 गया 1, 12 में 10 गया 2, 1:2 आ गया। आपको 2 की वैल्यू पता है 5, तो 1 की कितनी आएगी 5 का हाफ कर दो 2.5। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो उसको। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, आप इसको बड़ा इजीली कर सकते हो। लेकिन जब इसको हम एलिगेशन मेथड से करेंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अब हम एलिगेशन की दूसरी बात जानेंगे जो बहुत ज़रूरी है सीखनी। ट्राई करो इसको आप। आपने इसको ट्राई कैसे किया होगा, पहले यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे। आपका पहला प्राइस कितना है 63 पर केजी, दूसरा कितना है 81 पर केजी। इसकी जो क्वांटिटी है आपकी 68 दे रखी है, इसकी क्वांटिटी आपको कितनी दे रखी है 85, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा मैं क्या लिखता हूँ रेशो, इसको आप काट दो। ये 4:5 में क्वांटिटी आ गई आपकी। आपको AW निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ 81 - AW डिवाइड बाई AW - 63। इसकी वैल्यू कितनी है 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इसको मैं, ये मेरा बनेगा 9AW = 73 मेरा आंसर आ गया। लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन में लेंदी हो रही है, तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, पहली बात तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। अगर आपका पहले ही क्वांटिटी 4-5 होता तो सीधा मैं क्वांटिटी यहाँ पे डाल देता, क्योंकि वही मेरी रेशियो होती है जो फर्दर कटती ना। लेकिन ये मेरी क्वांटिटी कट रही है, तो मुझे पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो नीचे जो आएगा आपका हमेशा पहले रेशियो में आएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका 5 और 4 9, ये 9 आपका इससे कंपेयर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो इसका जो डिफरेंस है 18, वो 18 आपका डिवाइड किया जाता है एलिगेशन में 4:5 में। जब आप एलिगेशन सॉल्व करते हो, आपने नोटिस नहीं किया होगा, जो इन दोनों नंबरों का डिफरेंस है वही डिफरेंस 4:5 में क्या किया जाता है डिवाइड किया जाता है। तो अगर इसको मुझे 4:5 में डिवाइड करना है तो टोटल 4 और 5 9 है, इस 9 की वैल्यू 18 है, इस 9 की वैल्यू 18 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2। अगर 1 की 2 है तो 4 की वैल्यू 8, 5 की 10। अभी यहाँ से मेरा ये सेटिस्फाई कर जाएगा। देखो कैसे, 60 अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू होती, उसमें से ये माइनस करता मैं तो ये वैल्यू आती। तो अब मैं क्या करूँगा, ये निकालने के लिए इसमें ये ऐड करूँगा, तो 63 और 10 73, 63 + 10 73। अगर मैं अब 81 में से 73 माइनस करता हूँ तो मेरा 8 आता है। देखो सेटिस्फाई हो गया। ऐसे ही सेटिस्फाई होगा हमेशा। जब भी आपको AW निकालना होगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको क्या करना है, जो इन दोनों का डिफरेंस है वही तो यहाँ पे डिवाइड होगा 4:5 में। तो वो 4:5 टोटल कितना है 9। इस 9 की वैल्यू कितनी होती है डिफरेंस के इक्वल 18। जो इन दोनों रेशियो का जो सम होगा 9, दैट विल बी इक्वल टू 18। तो यहाँ से 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो वहाँ से मैं रेशियो की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 4 की 8, 5 की 10। अब 73 में से 63 माइनस करके 10 आता है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ये नहीं दिया तो मैं इसमें ये ऐड करके ये निकाल सकता हूँ।
ये मेरा आ गया, और कंडीशन चेक कर लो अपनी, यहाँ इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो मेरा 8 ही आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जब भी आप इस डिफरेंस को इस रेशियो में डिवाइड करोगे आपकी कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी, आपको वो नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया 73। तो यहाँ पे आपने क्या बात सीखी दूसरी एलिगेशन की, कि आपको इस डिफरेंस को ही यहाँ पे डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। कुछ और बातें नोटिस करने वाली यहाँ पे होती हैं, जो नीचे आप नंबर डालते हो, नीचे आप जो नंबर डालते हो, यहाँ मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ सिर्फ एक, यहाँ पे टाइम भी हो सकता है, आपका कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो सकता है, फिलहाल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ आपकी देखो ये क्या थी आपकी 68, ये आपकी क्वांटिटी थी, ये आपका क्या था रेशो थी, ये आपका क्या था मल्टीपल ऑफ रेशो। तो क्वांटिटी से आप रेशियो पे आए, रेशियो से आप मल्टीपल ऑफ रेशियो पे आए, तो यहाँ पे आप पहले रेशियो की फॉर्म में आओगे, आपको ये नंबर काटने पड़ेंगे, आप सीधा नहीं कर सकते 68 85 है माइनस वगैरह कर लो और नहीं आंसर आएगा आपका, आपको पहले रेशियो में लेके आना पड़ेगा। उसके बाद उस रेशियो को आपको मल्टीपल ऑफ रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द डिफरेंस। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं, ये बात याद रखो। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के बेसिस पे जहाँ आप डिफरेंस मेथड लगाते हो। ये क्वेश्चन ट्राई करो, उसने आपको क्या दिया है, रेशो दे रही, बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो दे रखी है और उनकी एवरेज स्कोर का रेशो दे रखा है। मैंने आपको पहले क्या बताया है कि एवरेज स्कोर पर बॉय पर गर्ल होता है, तो आपकी जो एलिगेशन लगाओगे आप एवरेज स्कोर पे, उससे आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप एलिगेशन कैसे लगाओगे, देखो आपका बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो कितनी है 2:3, ये नीचे आएगा, ऊपर एवरेज स्कोर आएगा जिसकी, देखो यहाँ उसने आपको अब की बार एक्चुअल नंबर ना दे के आपको उसने क्या दे दिया, रेशो दे दी, आपको क्या दे दी, रेशो दे दी। और एवरेज स्कोर ऑफ ऑल कितना है 105 है, ऑल का एवरेज स्कोर कितना है 105। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो आपको ये वैल्यू निकालने के लिए हमेशा आप क्या करते हो, आप डिफरेंस को यहाँ डिवाइड करते हो, यहाँ डिफरेंस कितना है 2, इसका सम कितना है 5, इसको डिवाइड करना डिफिकल्ट है। पहले केस में यहाँ 18 था, यहाँ 9 था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन वहाँ नंबर छोटा आ गया। क्या आप इस नंबर को बड़ा कर सकते हो, हाँ कर सकता हूँ। कैसे, अगर ये नंबर मेरे बड़े हो जाएं, इनको मैं बड़ा कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी रेशियो है। पिछले क्वेश्चन में ये मेरे एक्चुअल नंबर थे, इनको मैं छेड़ नहीं सकता था, यहाँ मेरे रेशियो हैं, इनको मैं छेड़ सकता हूँ, इनको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ। उसी की हेल्प से ये नंबर मेरा बड़ा आ जाएगा इस नंबर से। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं इस केस को, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरे को, इस पूरे को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस रेशियो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा काम बन जाएगा। देखो कैसे, इस रेशियो को मैंने मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 दिए 15, 25 25, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 6 और 4 कितना आ गया 10, ये गैप कितना आ गया 10, हो गया सेटिस्फाई। ऐसे करना है आपको, जब भी आपका ये रेशियो में दे रखा होगा ऊपर वाला, और आपको डिफरेंस जो है वो इसमें डिवाइड करना 2:3 में, तो इसका जो सम है 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, आपका देखो वो डिफरेंस जो है, डिफरेंस नीचे 4/6 में डिवाइड हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप कितना आ गया आपका 10 आ गया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 15 और 6 21, अब देखो ये आपका सेटिस्फाई करेगा, 25 में से 21 गए 4, सेटिस्फाई कर गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको एवरेज जो है दोनों का 105 है, ये बॉयज़ का था एवरेज, ये गर्ल्स का था एवरेज, ये जो एवरेज आया है दोनों का आया है, इसकी वैल्यू कितनी है 105। अगर 21 की वैल्यू 105 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5। पूछा क्या है, एवरेज ऑफ गर्ल्स, एवरेज ऑफ गर्ल्स कितनी है 25, 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी 25 की वैल्यू कितनी होगी 125, तो 125 ही आपका एवरेज स्कोर है गर्ल्स का। ठीक है, तो ये बड़े बेसिक से क्वेश्चन हैं आपके एलिगेशन के, जिसमें आपको हर चीज़ सीखने को मिलेगी। पिछले क्वेश्चन में आपको सिर्फ डिफरेंस सीखने को मिला, यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला, अगर ये आपका रेशियो में है और ये आपका डिफरेंस
आप यहाँ डिवाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि 2 आपका 5 से छोटा है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, आपका जो फिगर बनेगा वो एकदम सही बनेगा। जो आपका इसका सम होगा 10 और 10 के बराबर आ गया आपका, यहाँ पे डिफरेंस बराबर हो गया। अब यहाँ से आप ये वैल्यू निकालते, कैसे निकालते हो, 15 में 15 में 6 ऐड करो 21 आएगा, और ये 21 आपका सेटिस्फाई हो रहा है, 25 माइनस 21 4। सेटिस्फाई क्यों कर रहा है ये, क्योंकि हमने डिफरेंस मेथड लगाया है यहाँ पे। डिफरेंस मेथड लगाते ही इसलिए हैं ताकि आपका सेटिस्फाई कर जाए। अब उसने आपको 21 एवरेज आ गया आपका बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का, जिसकी वैल्यू 105 थी। 21 105, 1 की 5, 25 की कितनी आएगी 125। 25 क्या यहाँ पे आपका एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स आपसे पूछा गया है। तो ये आपका दूसरी जो बात है एलिगेशन की, उसका थोड़ा सा एडवांस वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं एलिगेशन में, तीसरी बात सीखते हैं एलिगेशन में क्या है। ये आपका नेक्स्ट है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसमें क्या उसने आपको बोला है कि 15 पर केजी है आपका और 20 पर केजी है, दोनों को मिक्स करके आपका 18 पर केजी बन गया। यहाँ से आपका 2 आ गया, यहाँ से आपका 3 आ गया, 2:3 आपकी वैल्यू आ गई। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, इस पूरे फिगर में अगर मैं इन नंबरों की बात करूं, इन 3 नंबरों की, अगर मैं इन 3 नंबरों को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, मान लो 2 से किया मैंने, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 18 दूनी 36 कर दिया। अब रेशो निकालते हैं, 4 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, वापस से सेम आ गई। मैंने इसको मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से। अब इसी बॉक्स के नंबरों को 2 से डिवाइड करता हूं मैं, कितना आएगा 7.5, 10, 9। अब रेशो निकालते हैं, कितनी आएगी 1 2.5। ये इसका चलाएगा नीचे, ये 10 आ जाएगा इधर, ये आएगा 5 दूनी 10, 25 25 25, गलत आ गया क्या, तो ये आपका 1 हटेगा, यहाँ पे 10 आएगा, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 2:3 आ गया। इससे ये बात पता चलती है एलिगेशन के मेथड में जो आपको पिक्चर दिखती है सामने, उसमें ऊपर के 3 नंबरों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, उनको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनको किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, हमारी रेशियो मेंटेन रहेगी 2:3। अब आप बोलोगे कि ये नंबर तो बड़े अच्छे हैं दिखने में, हम एलिगेशन यहाँ लगा सकते हैं, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एलिगेशन क्यों लगाएंगे, या उसको हम डिवाइड करके एलिगेशन क्यों लगाएंगे। क्वेश्चन करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये तीसरी अच्छी बात है आपकी जो आपको एलिगेशन में सीखनी है। क्वेश्चन करते हैं इसका, आपको यूज़ पता चलेगा, उसके बाद आपको मैं फर्दर बताऊंगा कि ये चीज़ हम रेशियो में कहाँ करते हैं। क्वेश्चन लिखता हूँ आपका। इसमें आपको क्या बोला उसने कि मिल्क और वाटर है आपके 4:3 में वेसल ए में, वेसल बी में 2:3 की उसमें है रेशियो में। आपको रेशियो निकालनी है। मान लो आपके एक वेसल है ए, एक वेसल आपका बी है, यहाँ पे आपका मिल्क और वाटर कितना है 4:3, यहाँ आपका मिल्क और वाटर कितना है 2:3। आप इनको किस रेशियो में मिक्स करें, ये x और y, ये रेशियो आपको निकालनी है, ताकि जो तीसरा कंटेनर है, तीसरे कंटेनर में इसकी जो रेशियो है मिल्क वाटर की 1:1 आ जाए। मुझे इन दोनों की, यहाँ लिख लो उसको, बीकर 1 में मिल्क वाटर है, बीकर 2 में मिल्क वाटर है, दोनों को मिक्स किया, उसमें मिल्क वाटर 1:1 में है, तो मुझे रेशियो निकालने की किस रेशियो में मैं इसको मिक्स करूं दोनों को, ताकि मेरा इनको मिक्स करके 1:1 आ जाए। जैसे हम पहले करते हैं ना कि क्वांटिटी ली, क्वांटिटी 2 ली, क्वांटिटी 3 आ गई, किस रेशियो में मिक्स करी। सेम यहाँ पे आपका मिल्क वाटर दे रखा है, मिल्क वाटर दे रखा है, मिल्क वाटर दे रखा है, आपको रेशियो निकालनी है ताकि आपके रिजल्टेंट ये बने। आपको जब भी ये देखो, हमने अभी तक क्वेश्चन किए उसमें आपका जो प्योर मिक्सचर था, यहाँ पे एक ही चीज़ होती थी, यहाँ भी एक ही चीज़ थी। ये आपका इम्प्योर मिक्सचर है, यहाँ पे आपका इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, मिल्क और वाटर। तो आपको किसी एक पे एलिगेशन लगानी है, चाहे आप लगा दो मिल्क पे, सॉरी, चाहे आप लगा दो मिल्क पे, चाहे आप लगा दो वाटर पे, किसी एक चीज़ पे एलिगेशन लगाते हैं। अभी देखो यहाँ पे हम मिल्क पे लगाते हैं, यहाँ पे आपका मिल्क कितना है 4/7, वहाँ मिल्क कितना है आपका 2/5, रिजल्टेंट में आपका मिल्क कितना है 1/2। अब मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया है कि इन 3 नंबरों को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है 2/5 - 1/2, 1/2 - 4/7 डिफ़िकल्ट रहेगा। पहली बात तो मुझे यही नहीं पता चलेगा इन दोनों में छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। पता चल भी गया तो उसके बाद माइनस करने में बड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन तीनों नंबरों को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि ये मेरे होल नंबर बन जाएँ।
अभी 7, 5 और 2 इनका एलसीएम कितना आता है 70। तो मैं इन तीनों को 70 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसको 70 से करेंगे तो कितना आएगा 40, इसको 70 से करेंगे तो कितना आएगा 28, इसको अगर 70 से करेंगे तो कितना आएगा 35। ठीक है, तो यहाँ से आप रेशियो निकाल लो, बड़े में छोटा माइनस करो, 4 में से 35 गए 5, 35 में से 28 गए 7, तो ये आपकी 7:5 जो आई है एक्स वाई रेशियो, वो दोनों की क्वांटिटी की रेशियो आ गई, जिसमें मुझे उनको मिक्स करना है ताकि मेरा मिल्क और वाटर की रेशियो 1:1 बन जाए। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ थी जो आपको सीखने को मिलती है यहाँ पे, कि आप इन नंबरों को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके एलिगेशन पे आपके रेशियो वही की वही मेंटेन रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मिल्क लिया। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप मिल्क यहाँ ले रहे हो, मिल्क यहाँ ले रहे हो, तो जो रेशियो आएगी आपकी वो मिल्क की अकेले वाटर की आएगी, ऐसा नहीं है। जो भी आप 4/7 ले रहे हो, वो 4/7 किसका है, टोटल सोल्यूशन S1 का 4/7 है, ये आपका टोटल सोल्यूशन का 2/5 है। तो जो रेशियो आएगी वो आपकी सोल्यूशन की ही रेशियो आएगी, ऐसा नहीं है कि वो मिल्क की या वाटर अकेले की आएगी। तो वहाँ से आपकी 7:5 रेशियो आ गई दोनों की, जिसमें हमें उनको मिक्स करना है। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम क्वेश्चन है आपका ये तीसरी बात पे, करो उसको ट्राई कैसे करेंगे आप। इसने आपको क्या बोला है, एक वेसल है उसमें आपका, सीधा कर रहा हूँ इसको मैं, आपका मिल्क कितना है पहले में, चलो वाटर से कर लो उसको, हमने पिछले वाले मिल्क पे एलिगेशन लगाया था, इस वाले में वाटर पे एलिगेशन लगाते हैं। 2/9 वाटर पहले में है, दूसरे में वाटर कितना है 11/18, और मिक्स करने के बाद 7:5 आ गया, तो 5/12 इसमें वाटर आ गया। तो मुझे इसकी रेशियो निकालनी है। अब मैं क्या करूँगा, 9, 12, 18 का एलसीएम लूँगा, इसका आपका 36 एलसीएम आ गया, तो इसको 36 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 से करेंगे तो कितना आएगा इसका 8, इसको अगर 36 से करेंगे तो 22, इसको अगर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो यहाँ से निकाल दो आप रेशियो, ये कितनी आ गई आपकी 7 कट जाएगा आपका 1:1 आपका आंसर आ गया, कि आप इन दोनों को 1:1 में मिक्स करोगे तब जाके आपका ये कितना बनेगा रिजल्टेंट 7:5। तो ये आपका तीसरी बात थी आपकी एलिगेशन की। होपफुली तीनों बातें आपको समझ आई होंगी। पहली कौन सी थी कि आपको ऊपर क्या लेना है और नीचे आपका क्या आएगा। दूसरी बात, आपको डिफरेंस इस रेशियो में डिवाइड करना है। तीसरी बात, आप इन 3 नंबरों को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, आपका एलिगेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी एलिगेशन की बेसिक चीज़ें थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू। नेक्स्ट हम करेंगे अगली वीडियो में, एलिगेशन में आपका अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।